गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम क्या पढ़ रहे थे? लेसन नंबर सेकेंड हमारा स्टार्ट था एनिमल एवरीवेयर, और हमारा टॉपिक चल रहा था ऑर्गन ऑफ ब्रीथिंग। इसमें हमने देखे थे कि कौन से एनिमल कैसे किस टाइप से ब्रीथ करता है। तो हमने पढ़े थे कि जो कॉकरोच है उसमें ट्रेचियाज होते हैं जिससे वो क्या करता है, होल्स होते हैं छोटे छोटे जिससे वो ब्रीथ करता है। जो अर्थवॉर्म है वो अपनी स्किन से ब्रीथिंग करता है, मॉइस्ट स्किन से। और फिश के बारे में पढ़े थे हमने कि फिश जो होती है वो अपने गिल्स से क्या करती है, ब्रीथिंग प्रोसेस करती है। अब हम देखेंगे इन ह्यूमंस में किस टाइप से ब्रीथिंग होती है। तो हमारा ये वाला पैरा चल रहा था। देन ह्यूमन आर मैमल्स। हम सभी को पता है कि ह्यूमन क्या है, मैमल्स। अब मैमल्स ये वर्ड आप लोगों को पहले भी पढ़ाया गया होगा, लेकिन फिर से मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ आपको कि मैमल उसको कहा जाता है जो एनिमल अपने बेबी को बर्थ करता है और फीडिंग मिल्क फीडिंग कराता है, ऐसे एनिमल को मैमल कहा जाता है। यानी मेमोरी ग्लैंड है ना, जिस एनिमल में मेमोरी ग्लैंड प्रेजेंट होता है ऐसे एनिमल को मैमल्स कहा जाता है। देन वी टेक इन देयर एयर थ्रू द नोज। यानी जो ह्यूमंस होते हैं वो अपने नोज मीन्स नॉस्ट्रिल के थ्रू क्या करते हैं, ब्रीथ करते हैं, ब्रीथिंग प्रोसेस करते हैं। दिस एयर एंटर द लंग्स थ्रू द वाइन पाइप। यानी हमारे बॉडी में जो लंग्स होता है ना, जब ब्रीथिंग होती है उस समय लंग्स से क्या होता है, ठीक है। तो इसको वाइन पाइप बोला गया है जो हमारे गले में प्रेजेंट होता है, और इस वाइन पाइप से क्या करते हैं, ब्रीथिंग प्रोसेस करते हैं। लंग्स दो भागों में रहता है, लेफ्ट और राइट में। देन the lungs are richly supplied with blood vessels। अब देखो ये जो लंग्स है, अब इस लंग्स में क्या रहते हैं, बहुत सारे ऐसे ब्लड वेसल्स रहते हैं। इसके ऊपर की जो आउटर स्किन होती है उसके ऊपर ऐसे बहुत सारे ब्लड वेसल्स ऐसे बिछे हुए रहते हैं जिसमें से ब्लड फ्लो होता है, ठीक है। देन when the air reaches the lungs and the exchange of gaseous takes place between the air and the blood। अब देखिए ये जो ब्लड है इसमें आरबीसी प्रेजेंट है। इसमें क्या प्रेजेंट है, आरबीसी मीन्स रेड ब्लड सेल्स, ठीक है। तो ये जो रेड ब्लड सेल्स है ये क्या कैरी, इसमें क्या होता है, हेमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है, इसलिए वो रेड कलर का दिखाई देता है, हमको पता है ना। तो जो हेमोग्लोबिन होता है वो क्या करता है, ऑक्सीजन को रिसीव करता है। यानी जो यहाँ पे जो ऑक्सीजन आया है, ठीक है, यहाँ पे जो ऑक्सीजन आया है O2 जिसको हम डिनोट करते हैं, तो O2 को क्या करता है, रिसीव करता है कौन, आरबीसी। और फिर जो एक्सचेंज क्या करता है, इसको लेता है और CO2 को मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड को फिर से वहां पर वो कैरी कर लेते हैं। यानी ऑक्सीजन को लेते हैं, कैरी करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को यहाँ रिलीज कर देते हैं। और ये जो ब्रीथिंग प्रोसेस है ये कंटिन्यूस चलते रहता है। ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर प्रेजेंट इनटू द ब्लड एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द ब्लड पास इनटू द एयर। यानी कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं, लेते, जो यहाँ पे एक प्रोसेस होती है जो आप हायर क्लास में जाओगे तो आपको पता चलेगा। तो ऑक्सीजन को कैरी करते हैं WBC, और जो CO2 होता है उसको रिलीज करते हैं, और वो रिलीज के दौरान हमारे नॉस्ट्रिल से बाहर फिर से थ्रो आउट हो जाता है कौन, कार्बन डाइऑक्साइड। देन द लंग्स contract and the air containing carbon dioxide come out through the nose। यानी नोज के थ्रू वो बाहर की ओर निकल जाता है। Then whales and the dolphin are also mammals, ठीक है। ये फिश होने के बावजूद ये क्या होती है, मैमल्स होती है, मीन्स
जो डॉल्फिन और वेल्स होते हैं ये अपने बच्चे को क्या करते हैं, ब्रीथ कराते हैं, सॉरी फीडिंग करा यानी जन्म देते हैं अपने बच्चों को। लेकिन बाकी की जो फिशेस होती है वो एग लेइंग करती है। देयरफॉर दे आर लर्न ब्रीथ्स इवन इन थ्रू देयर लिव इन द वाटर, यानी पानी में रहकर भी वो अपने लंग्स के थ्रू ब्रीथिंग प्रोसेस करते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है नेक्स्ट टॉपिक देखो फीडिंग हैबिट्स इन एनिमल्स। फीडिंग हैबिट्स इन एनिमल्स। एनिमल्स नीड फूड टू ग्रो, है ना। इन्हें एनिमल्स को फीडिंग करने के लिए किसी पर्टिकुलर फूड की जरूरत होती है टू गेट एनर्जी एंड स्टे हेल्दी। और वो क्या करते हैं, उसके न्यूट्रिएंट से एनर्जी गेन करते हैं और अपने आप को हेल्दी रखते हैं। डिफरेंट एनिमल्स ईट डिफरेंट टाइप ऑफ फूड्स, यानी अलग अलग टाइप के एनिमल अलग अलग टाइप के फूड को फीडिंग करते हैं। देन देयर फीडिंग हैबिट डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ फूड दे ईट, है ना। यानी उनके फीडिंग हैबिट पे डिपेंड करता है कि वो किस टाइप का फूड खाते हैं। देयर माउथ पार्ट्स आर suited to the टाइप्स ऑफ फूड दे ईट, यानी उनके जो मुंह का बनावट होता है उनके फूड के खाने के हिसाब से वो वैसा स्ट्रक्चर होता है, बनावट होती है। देन नेक्स्ट है ऑर्गन ऑफ फीडिंग। यू लर्न इन क्लास थर्ड दैट द बीक्स एंड क्रोन ऑफ द बर्ड्स आर मॉडिफाइड अकॉर्डिंग टू द काइंड ऑफ फूड दे ईट, है ना। हमको पता है कि जो बर्ड्स होते हैं उनके सभी की चोंच अलग अलग टाइप की होती है, यानी उससे पता चलता है कि जो भी बर्ड है वो किस टाइप के फूड को खाती होगी। देन rodent like rabbits, mice and squirrel have small and sharp front teeth, यानी जो रैबिट होती है, माइस होती है, इनके जो टीथ होते हैं, फ्रंट टीथ कैसे होते हैं, बहुत ही शार्प होते हैं, क्योंकि वो किसी भी चीज को आगे के दांतों से कुतरते हैं। देन दे ग्रेव सीड्स एंड फ्रूट्स, यानी वो सीड और फ्रूट को क्या करते हैं, कटिंग करते हैं, उससे उतरते हैं। Herbivores like the cow, goat and the giraffe have sharp front teeth to biting and strong broad teeth for the chewing. They eat green plant, यानी जो गोट, काऊ, जिराफ होते हैं उनके आगे के दांत कैसे होते हैं, बहुत ही शार्प होते हैं, और अंदर के जो दांत होते हैं वो थोड़े से बड़े मीन्स ब्रॉड होते हैं, जिससे वो चिविंग प्रोसेस करते हैं, आगे के दांतों से कटिंग करते हैं और जो अंदर के दांत होते हैं उससे चिविंग करते हैं। देन नेक्स्ट है कार्निवोरस लाइक द लायन, टाइगर एंड कैट हैव वेरी शार्प पॉइंटेड एंड कर्व फ्रंट टीथ फॉर ईटिंग फिश, यानी जो भी कार्निवोरस एनिमल्स होते हैं उनके जो आगे के दांत होते हैं वो पॉइंटेड होते हैं और बहुत ही शार्प होते हैं, क्योंकि उनको अपने शिकार को झड़पना होता है या उनको काटना होता है। देन दे also have strong grinding teeth to chew the fish and the bones, यानी वो मांस और बोन को अच्छी तरह से चबा सके, इसलिए जो उनके दूसरे अंदर वाले जो दांत होते हैं वो कैसे रहते हैं, बहुत ही स्ट्रॉन्ग, ग्राइंडिंग टीथ जो होते हैं वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होते हैं। दे फीड ऑन द फिश ऑफ अदर एनिमल्स, eating birds like the eagle, kites and the vulture have strong, sharp and hooked beaks and claws to catch their prey and the tear flesh, यानी जो दूसरे एनिमल्स होते हैं जैसे वल्चर्स है
काइट्स है, ईगल्स है, ये अपने शिकार को जो वल्चर्स होते हैं उनके दांत कैसे रहते हैं, थोड़े से अलग रहते हैं, क्योंकि वो भी किसी जानवर का शिकार करते हैं, यानी अपने जैसे दूसरे किसी जानवर का शिकार करते हैं या डेड जो एनिमल्स होते हैं उसको खाते हैं। तो खाते वक्त उनको मांस अच्छे से वो कटिंग कर सके, मरे हुए जो डेड बॉडी है या दूसरे जो एनिमल्स है उसके मांस को काट अच्छी तरह से काट सके, इसलिए उनके दांत ऐसे पॉइंटेड होते हैं और बहुत ही शार्प होते हैं। और ईगल, उसकी चोंच थोड़ी अलग होती है, क्योंकि आपको पता है कि जो ईगल है वो भी डेड बॉडी को क्या करती है, खाती है। देन नेक्स्ट है मूवमेंट इन एनिमल। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मूवमेंट इन एनिमल्स। Animals need to move in order to search for food, protect themselves and their babies from being hunted, and build resting and breeding place। यानी जो एनिमल्स है उनको मूवमेंट करने के लिए अपने फूड को सर्च करना पड़ता है, सर्च करने के लिए मूवमेंट करना पड़ता है, यानी एक जगह से दूसरे जगह जाना पड़ता है अपने खाने की खोज करने के लिए, अपने आप को प्रोटेक्ट रखने के लिए। या जो बेबीज होती है उनको कोई हंट ना कर ले, इसलिए उनको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होना पड़ता है। यानी अगर किसी जगह पर वो वहाँ पर रह रहा है और वहाँ पे अगर खतरा है तो फिर अपने बेबी को वहाँ से उठाकर वो किसी दूसरे जगह पर ले जाते हैं। एंड बिल्ड रेस्टिंग एंड ब्रीडिंग प्लेस, और अपने रहने सुविधा के हिसाब से अपना रहने की व्यवस्था करते हैं। देन एनिमल हैव डिफरेंट टाइप ऑफ बॉडी पार्ट्स और limbs for the movement and different way of moving from one place to another। यानी जो एनिमल्स होते हैं वो अलग अलग टाइप्स के, यानी हर एनिमल्स की बॉडी कैसी होती है, अलग अलग टाइप की होती है, और वो अपने यानी जिस तरह से उनकी बॉडी होती है उसी तरह से वो रहते हैं, मूवमेंट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्नेक के में जो लेग्स नहीं होते तो वो क्या करता है, यानी रेंग कर एक जगह से दूसरी जगह जाता है। जो बर्ड्स होते हैं वो फ्लाइंग करके एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। जो दूसरे एनिमल्स हैं लाइक काऊ वो वॉक करके जाते हैं। यानी सभी एनिमल्स अलग अलग टाइप से अपना मूवमेंट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लैंड एनिमल, जो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो आज आप लोग अपना होमवर्क लिख लीजिए। Draw well labeled diagram of 2.2 फिगर 2.2 के सभी डायग्राम आपको ड्रॉ करना है और 1 बाय 1 करना है एक ही पेज में। यानी एक ही पेज में आप ऐसे 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 नहीं कीजिएगा, एक बनाए ड्रॉ किए, दूसरा, तीसरा, फिर आप नेक्स्ट पेज का यूज कीजिए और उसको 1 बाय 1 ड्रॉ कीजिए।